সামনে 21-এর বিধানসভা ভোট আর তার আগে রাজনৈতিক মহলে তরজা যেন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সোমবার কংগ্রেস ভবনে দলের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য একটি দলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান রোহন গুপ্তা। বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভোটের আগে বিজেপি এবং তৃণমূল সরকার নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চলেছেন, কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কোনো উপকারই হচ্ছে না। মানুষের কথা, সমাজের কথা ভাবার জন্য কংগ্রেস সরকার সবসময় মুখিয়ে রয়েছে, আর যারা আগামী দিনে আরও সফলভাবে কাজ করতে চায়। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন। आज वेस्ट बंगाल कांग्रेस सोशल मीडिया मेन ऑफिस बेरर की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की एंड आई एम हैप्पी टू से वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम। कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग टीम है और जिस प्रकार का माहौल बंगाल में हम देख रहे हैं कि दो लोगों के अहंकार की लड़ाई में बंगाल की जनता पीस रही है, बंगाल की अस्मिता के ऊपर वार हो रहा है। कांग्रेस ने कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने हमेशा सच बोला। हम बंगाल की जनता से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आइए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस गठबंधन के साथ इस बार अपना विश्वास रखिए, क्योंकि ये बंगाल नहीं है जो आप चाहते हैं। ये नफरत का बंगाल है जो दो लोगों के अहंकार में पीस रहा है। ये बंगाल में किसी आम आदमी का नाम नहीं। आज बंगाली आदमी, बंगाली लोगों की बात कहाँ पे, उनके परेशानियों की बात कहाँ पे। कांग्रेस के साथ जुड़िए। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि एक ऐसा शासन आपको देंगे कि जिसमें सिर्फ बंगाल के लोगों की बात होगी, बंगाल के लोगों की पीड़ा की बात होगी, बंगाल के युवाओं की नौकरियों की बात होगी, बंगाल के किसानों के रोजगार की बात होगी, बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी और बंगाल की अस्मिता की बात होगी। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने पूरी मीटिंग की और जिस प्रकार से उत्साह में देख रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल फीडबैक हम आ रहे हैं, मैं जैसे टीम इंडिया अभी जीती थी वैसे ही कांग्रेस पार्टी, टीम कांग्रेस और गठबंधन यहाँ पे जीतेगा और सरकार बनेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हर बूथ तक सच पहुंचाएंगे, जनता को दिखाएंगे कि नफरत के माध्यम से लड़ाने का जो काम हो रहा है, बंगाली सबसे ऊपर है, ना कोई धर्म है ना जो जाति है। बंगाल अस्मिता को हमको बचाना है। इस बात को लेके हम बंगाल के कोने कोने तक सोशल मीडिया के माध्यम से जाएंगे। आज उसकी हमने शुरुआत की। धन्यवाद। तृणमूल ने कहा है, ममता बनर्जी आज जनसभा में कहा है कि हम भी रहेंगे। ठीक है, हमारा स्टेट में 40% अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। ठीक है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, मैंने कहा कि दो लोगों का अहंकार। आज बीजेपी आप देखेंगे वो नेशनल लेवल पे झूठ बोलते हैं और स्टेट लेवल पे ये झूठ बोलते हैं। दोनों लोग अगर स्टाइल देखेंगे तो एक ही है। वो स्टेट लेवल पे वो भी स्टाइल है जो नेशनल लेवल पे है। कितना झूठ बोलोगे? देश की जनता जानती है, बंगाल की जनता जानती है। आज युवा के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी का साधन नहीं है, और अगर सीएम का ये स्टेटमेंट आएगा तो बंगाल की जनता को तय करना है क्या सच है क्या गलत है। और यही चीज़ आप भाजपा को पूछेंगे, वो अपना कुछ लेके आएंगे। देखिए, इस प्रकार से राजनीति नहीं होती। बंगाल ने इस प्रकार की नफरत की राजनीति नहीं देखी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब दिया फड़फड़ाता है तब वो दिया बंद होने वाला होता है। ये जो अहंकार है, जो मनी पावर, मसल पावर जो दिख रहा है, इसका अंत बंगाल की जनता करेगी, क्योंकि बंगाल की जनता जानती है, पूरे देश को उसने मार्ग दिखाया है क्या सच है क्या गलत है। बंगाल सच के साथ है। अगर हम आएंगे 2021 में गवर्नमेंट होगा तो हम रेशन फ्री कर देंगे। इसके बारे में क्या? देखिए, उनके पास 5 साल थे। अगर हम 5 साल की हम बात करेंगे तब बात सिर्फ ईगो पे चली गई। बंगाल की जनता की बात हमने नहीं की। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं 10 साल हो गए पर 5 साल में जो शासन हुआ है, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, हम मैनिफेस्टो मैंने पूरा देखा है। एक भी प्रॉमिस आप पूरा किया हो तो आप बताइए। सिर्फ यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेरा क्या है, मैं हूँ, मैं, अहंकार। बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेंगी। हम सवाल पूछेंगे सरकार से और जनता को भी हम बताएंगे कि बंगाल को हमको यूपी नहीं बनने देना। जहाँ जहाँ बीजेपी गई है वहाँ पे उन्होंने क्या अस्मिता का हल किया है। पर बंगाल स्मार्ट है, हमेशा नफरत की राजनीति को रिजेक्ट किया है और यही बंगाल वापस नफरत की राजनीति को रिजेक्ट करेगा। और एक बात कहा कि हम यहाँ का पहरादार है, जो मोदी ने कहा था, और इस बार खराब समय যদি আসে তাহলে আমি আছি। देखिए, पहरेदार, चौकीदार, ये सब भागीदार है। ठीक है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। बंगाल कहाँ पे बड़े बड़े स्पीचेस से नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ता है। आप दिखाइए क्या है। देश की चौकीदारी की जो बात कर रहे हैं, चीन देश के अंदर घुस गया, आज मानने को तैयार नहीं है। बंगाल की पहरेदारी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने कोरोना काल में भी देखा, जिस प्रकार से बंगाल की सिचुएशन है, कहाँ पे है पहरेदारी, कहाँ पे की है, जनता को सब मालूम है। अब ये जुमले
ये वादे ये नहीं चलेगा। बंगाल की जनता सवाल पूछेगी, हमारा आपने अगर कुछ नहीं किया है, इस बार आपका जाने का समय आ गया है। आपके अहंकार के लिए हम लोग बलिदान नहीं देंगे। हमको हमारा भविष्य देखना है, हमारे बच्चों का भविष्य देना है। हमारा वोट हमारे भविष्य के लिए। दीदी का वाम और कांग्रेस का सरकार यहाँ पे होगा 100% होगा। मार्क माय वर्ड। चौथा तेज जब जीते थे आपको विश्वास था? नहीं था ना। हम लोग जीतेंगे और यही यूथ हम सच को लेकर जनता के पास जाएंगे। और जनता इस बार परेशान है। जो हम लोग के पास ग्रासरूट का रिपोर्ट है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर हैपनिंग। जो नफरत की राजनीति हो रही है, लड़ाने का काम हो रहा है, बंगाल ने ऐसी राजनीति नहीं देखी। दे वांट पीस, दे वांट लव, दे वांट अफेक्शन, दे विल गो विद आवर प्लान्स। थैंक यू। दीदी का चप्पल पार्टी है और दिलीप घोष ने कहा है कि उसका जूता पार्टी है। अब दीदी का चप्पल पार्टी मतलब जो चप्पल पहन के वो चलती है। दिलीप घोष ने कहा है कि अभी चप्पल छोड़ के जूता हम पहनाएंगे। जूता देखिए, इस बीच आपका स्टैंड क्या है? मेरा कोई स्टैंड नहीं। हम जनता के साथ करें। उनको चप्पल पहनना हो, सूट बूट पहनना हो, 4 करोड़ का सूट पहनना हो, वो लोग करें। अंदर अंदर झगड़े। बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ये जो पूरा जो ड्रामा चल रहा है, रोज कॉमेडी सर्कस जो चल रहा है, जो ट्रेजेडी सर्कस हो रहा है, बंगाल माफ नहीं करेगी। बंगाल विल वोट फॉर मुझे। सर, आज देखा जा रहा है ये बीजेपी और टीएमसी दोनों जो उठते जुबाव है। ক্যামেরায় সোনা অধিকারীর সঙ্গে বিশ্বজিৎ দাসের রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।